सिरोंज को वैसे तो कई मायनों में बहुत सी उपलब्धियां हासिल है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता काफी मायने रखती है, क्योंकि नगर में प्रवेश करते ही बड़े बड़े पहाड़ों एवं तालाबों के सुंदर दृश्य मन मोह लेते हैं। परंतु आजकल उक्त मनमोहक चीजें भ्रष्टाचार की बलि चढ़ती जा रही है। ताजा मामला सिरोंज के तालाब से जुड़ा हुआ है, जहाँ भ्रष्टाचार के मुद्दे पर विपक्ष आग बबूला हो चुका है। सिरोंज के तालाब को बचाने के लिए कांग्रेस नेता अशोक जैन खर्चा आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। इस दौरान उन्होंने जमकर हमला बोला और कहा कि पार्क, तालाब और चौपाटी के रखरखाव में प्रतिवर्ष नगर पालिका करोड़ों रुपए खर्च करती है। बावजूद इसके इन सब चीज़ों की स्थिति दिन प्रतिदिन दयनीय होती जा रही है। खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से बात करते हुए अशोक जैन खर्चा ने क्या कहा, सुनिए। मामले को लेकर पूर्व में स्थानीय विधायक उमाकांत शर्मा ने भी आवाज बुलंद करते हुए अधिकारियों को फटकार लगाई है। सिरोंज में धरनों का दौर जारी है। पहले सिरोंज जिला बनाओ अभियान को लेकर धरना शुरू था। अब आज से तालाब बचाने के लिए भी धरना शुरू कर दिया गया है अशोक जैन खर्चा की तरफ से। हमारे साथ अशोक जैन खर्चा जी भी मौजूद हैं। आइए जानते हैं उनसे आज जो धरना स्टार्ट किया है उसकी क्या रूपरेखा है, क्यों किया है। देखिए, मैं आपको बताऊं, सिरोंज का तालाब बेहद प्राचीन है। पहले नवाब साहब या कोठी पे निवास करते थे और उन्होंने भोपाल की तर्ज पर ये प्राचीन तालाब बनाया था। 32 बीघा में है ये तालाब। लेकिन आप ये देखिएगा, 2011 से एक भैयालाल सिंह आए थे सीएमओ, उन्होंने तो चुक्का पानी किया, कुछ ना कुछ छुटपुट अतिक्रमण करा के। जो तत्कालिक का कहते नगर परिषद रही, उसने इतनी मनमानी की कि एक तो 6 दुकानदारों को तालाब का किनारा बेच दिया। एक दूसरा, आप ये देखिएगा, उसमें जो पार्क बताया गया है वो इतना विकसित पार्क बताया गया है जैसे विदिशा में माधव उद्यान है, या यूं कहिएगा जैसे बंबई की जो समुद्र के किनारे चौपाटी है उसमें जितनी व्यवस्थाएं हैं वही व्यवस्था इस पार्क में प्रति वर्ष 1 करोड़ रुपए के आसपास तालाब के रखरखाव, पार्क के का तो उसमें और चौपाटी के उसमें खर्च होता है। मैंने ये संकल्प लिया है कि हमारी जितनी भी अनमोल धरोहरें हैं, अपन ने ज्ञापन भी बहुत सारे दे ले लिए, आंदोलन भी कर लिए। अब एकमात्र विकल्प बचा है आपको आमरण अनशन का। क्या है वर्तमान अगर तालाब को देखा जाए तो वो जैसे कि आपने बताया कि इतना बड़ा क्षेत्रफल में वो था, अब वर्तमान स्थिति क्या है। ज्यादा से ज्यादा मैं समझता हूँ 7-8 बीघा, इससे ज्यादा जो है। हमने प्रशासन से ये कहा कि आप सीमांकन करा लो, जितनी जगह पे नगर पालिका ने दुकानें बनाई हैं उस जगह को कम करके इसका सीमांकन करके और बिल्डोजर फिरवा दो। ये हमारा कहना है। कुल मिला के जो तालाब का जो मुद्दा है वो अब गर्माता जा रहा है। अब देखना ये है कि पूरे मामले को लेकर जनप्रतिनिधि इस पे क्या एक्शन लेंगे। हमारे साथ और भी कांग्रेस के युवा नेता मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे पूरे मामले को कैसे देखते हैं, जिम्मेदार कौन है, अधिकारी या जनप्रतिनिधि। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि ये कांग्रेस, भाजपा या अन्य पार्टियों का विषय नहीं है। ये सिरोंज का तालाब है, ये सिरोंज की जनता का विषय है। क्योंकि जब भी कोई बाहर से व्यक्ति आता है, हम लोग ही तालाब के पास जाते हैं तो क्या देखते हैं कि जलकुंभी पूरे क्षेत्र में कब्जा कर रही है। जो बस स्टैंड की दुकानें हैं वो गिर रही हैं, आजू बाजू चारों तरफ अतिक्रमण हो चुका है। चूंकि ये सुंदरता का विषय है, भव्यता का विषय है, प्राचीनता का विषय है, तो इसमें सभी पॉलिटिकल पार्टियों को, समाज सेवियों को, पत्रकारों को और अधिकारियों को यहाँ साथ देना चाहिए। ये जो न्याय मंच है, इस पे आज खर्चा जी ने हमारा आह्वान किया है, देहदान का आह्वान किया है और उन्होंने आमरण अनशन का प्रण लिया है। तो हम सिरोंज के निवासी होने के नाते इस मांग को पूरी तरह समर्थन देते हैं और उम्मीद करते हैं कि स्वतः हुआ प्रशासन जगे, विधायक जगे और इस पर तुरंत एक्शन लें। जिम्मेदार किसको मानते हैं, प्रशासन को या जनप्रतिनिधि। देखिए, जितने जनता और जनप्रतिनिधि यहाँ पर जिम्मेदार है, उससे कहीं ज्यादा मैं जनता को इसका जिम्मेदार मानता हूँ। क्योंकि ये आंखों के सामने इसका कब्जा हो रहा है, आंखों के सामने इस पे गंदगियां व्याप्त है, आंखों के सामने इसमें दुकानें पूरी आड़ी हो गई हैं। कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती है, उसमें नुकसान किसका होगा? नुकसान कभी जनप्रतिनिधि का नहीं होगा, नुकसान इसमें भोले वाले लोगों का होगा। तो इसमें जो भी व्यक्ति ताकत में है उससे बात करें, सवाल करें और चुनाव में उसका जवाब दें। इस समय हम सिरोंज के तालाब के पार पर खड़े हुए हैं, जहां से हम आपको दिखाएंगे तस्वीरों में
कि क्या स्थिति इस समय निर्मित है। जो तालाब है वो आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह उसकी स्थिति निर्मित है। तो यहाँ पे हमारे साथ और भी नेता मौजूद हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक त्यागी जी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। उनसे जानना चाहेंगे, अशोक जी, तालाब के बारे में आपका क्या कहना है? तालाब के बारे में क्या कहो, तालाब की दुर्दशा के जो जिम्मेदार हैं स्वर्णिम सिरोंज बनाने वाले, ये भाजपाई दिन रात स्वर्णिम सिरोंज जापान जैसी सड़कें और अमेरिका जैसे पार्क की बातें करने वाले हैं। एक सिरोंज के पास एकमात्र तालाब जो ऐतिहासिक तालाब था, यहाँ इस शहर की ज़्यादातर ज़रूरतों को पूरा करने वाला एक तालाब हुआ करता था जब तक डैम नहीं बना था। आज उस तालाब की ये हालत है इन भाजपाइयों की खोटी नीयत का परिणाम कि जो 32 बीघा का तालाब था आज वो 7-8 बीघा में रह गया। इसी में एक पार्क के नाम पर कि एक पार्क बनाया जा रहा है, 80-90 लाख रुपए उस पार्क में एक समय में खर्च किए। आज वो पार्क की हालत भी ज़रा आप दिखा सकते हैं घुमा के कि चंद यूकेलिप्टस के पेड़ उसमें दिख रहे हैं और इसके बाद भैंसें चल रही हैं उस पार्क में। फूल और पौधे तो कहीं और है ही नहीं। तो इन भाजपाइयों की और ख़ासकर हमारे मौजूदा विधायक साहब, ये इनके परिवार का 5वां कार्यकाल है। इनके एक भाई यहाँ 4 बार विधायक रहे, 2 बार मंत्री रहे, अब ये 5वीं बार ये हैं। और ये इनका स्वर्णिम सिरोंज है कि ये जलकुंभी इस तालाब को लगभग निगल चुकी है, बस सांसें ले रहा है ये तालाब। तो ज़रा आप ये भी दिखा देना ये भाजपाइयों की कथनी और करनी। अब आप क्या चाहते हैं, कैसा होना चाहिए ये तालाब? तालाब ऐसा होना चाहिए कि साफ़ सुथरा हो, जलकुंभी बिल्कुल ना हो, पानी साफ़ हो, किनारे बने हों, घाट हों। वो पानी इस स्थिति में हो कि अगर इंसानी उपयोग में नहीं आ पा रहा तो कम से कम पशुओं के उपयोग में तो आ सके। ये पानी तो ऐसा है कि इस पानी को जानवर भी नहीं पी पा रहे हैं। अगर जानवर पिएंगे तो वो भी मर जाएंगे, या मरेंगे नहीं तो बीमार तो हो ही जाएंगे। तो कम से कम इसकी सफाई हो, इसके किनारे बने, साफ़ सुथरा हो। पार्क के नाम पर जो लाखों रुपए निकाले जा रहे हैं, वो पार्क को थोड़ा बहुत ऐसा डेवलप तो किया जाए कि कम से कम गर्मी के दिनों में लोग छाँव में जाके बैठ सकें। तो हमारी तो यही मांग है कि ये स्वर्णिम सिरोंज में कम से कम साफ स्वच्छ तालाब हो जाए, ये हमारी इच्छा है। स्वर्णिम सिरोंज को बनाने का जो बात कही गई है बीजेपी के द्वारा, यहाँ पे आईना दिखाया है कांग्रेस ने। अब देखना ये है कि ये तालाब इन कांग्रेसियों की मांग के बाद कितना साफ हो पाता है। सहयोगी सईद खान के साथ मोहम्मद फरहान, खबर मध्य प्रदेश, सिरोंज।